दोस्तों नमस्कार। आप सभी राष्ट्र प्रेमियों का हिंदुस्तान क्लिक पर स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के तहत गंगा नदी के पानी के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों आप वर्षों से ये सुनते और देखते आ रहे हैं कि जो गंगा का नदी है उसका जो पानी है वो बहुत गंदा हो गया है। उसमें उसकी जो गंदगी है उसको सफाई करनी है, उसमें उसकी स्थिति की सुधार करनी है। इसको लेकर के ना जाने कितने आंदोलन होते रहते हैं, कितने लोगों ने अभी तक इसके पीछे अपने प्राणों को निछावर कर दिया और बहुत सारी परियोजनाएं आई, बहुत सारे एक्शन प्लान चलाए गए और अभी चल भी रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं आपसे इसी परियोजनाओं और एक्शन प्लान को विस्तृत रूप से जानकारी में बात करूंगा और इसके साथ साथ जो मौजूदा स्थिति है, ठीक है, और इसके पीछे का जो बजट है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो आइए देखते हैं। इसको हम पहले क्या करेंगे कि दो अलग अलग शताब्दी में, ऐसे बोलेंगे, दो अलग अलग समय में हम इसको विभक्त कर लेंगे। पहले एक हम देखेंगे कि जो आज़ादी है उससे पहले की स्थिति देखेंगे और एक आज़ादी के बाद की स्थिति देखेंगे। आज़ादी से पहले की स्थिति अगर हम चलें तो 1905 में पहली बार मदन मोहन मालवीय जी ने गंगा महासभा का गठन किया और उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से कुछ बजट का मांग किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बात से हामी भी भर दी और मान भी गए और उन्होंने बजट भी दिया कि गंगा की सफाई होनी चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बात को माना। उसके बाद अगर हम चले आए तो ये जो आज़ादी है उसके बाद की स्थिति में देखें तो पहली बार 1985-86 में राजीव गांधी जी के नेतृत्व में ये जो गंगा एक्शन प्लान का गठन किया गया और इसके तहत जो है वो वर्ल्ड बैंक से कर्ज भी लिया गया गंगा की सफाई के नाम पर, ठीक है। और इस प्लान को, जो ये गंगा एक्शन प्लान है, इसको 31 मार्च 2000 में जब उस समय अटल जी की सरकार आ गई थी तो इन्होंने इस एक्शन प्लान को बंद कर दिया। उसके बाद जो नई परियोजना आई वो 2009 में नेशनल गंगा बेसिन अथॉरिटी के नाम पे इसका गठन किया गया एक नई परियोजना का और इसके तहत जो इसका जो चेयरमैन का प्रावधान किया गया वो इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो उसका चेयरमैन होगा, ठीक है। तो इसकी व्यवस्था की गई और इस समय पे वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को $1 बिलियन का सहायता राशि भी दी लोन के रूप में इसकी सफाई के लिए। उसके बाद जो नई परियोजना आई वो है गंगा ग्राम योजना और ये जो योजना थी वो नेशनल वाटर मिशन के तहत रखा गया और इसका जो लक्ष्य था, उसका लक्ष्य ये था कि जो गंगा नदी के किनारे जितने भी गांव बसे हुए हैं उनका विकास करना और जिसके फर्स्ट फेज में ही यूपी के 200 गांवों को 1 करोड़ रुपया प्रत्येक गांव के हिसाब से दिया गया, जिसमें से ये रखा गया कि प्रत्येक गांव में जितने भी घर हैं सबको शौचालय का निर्माण कराना होगा, उसकी व्यवस्था की जाए और जो गाँवों का विकास है वो सिंचे वाला मॉडल के आधार पर किया जाना, ये सुनिश्चित किया गया। उसके बाद 2014 में गवर्नमेंट बदलती है, बीजेपी की गवर्नमेंट आती है और उसकी मैनिफेस्टो में ये नमामि गंगे परियोजना की जिक्र किया गया था, गंगा सफाई का जिक्र था उसमें और जब उसकी गवर्नमेंट बनती है तो नमामि गंगे परियोजना सन 2014 में लॉन्च किया गया। इसके तहत जो है 48 औद्योगिक इकाइयों को तुरंत बंद करा दिया गया। जो प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए जो सीवेज थे पहले से अवेलेबल उनको मरम्मत कराया गया। इसके अलावा नए सीवेज बनाए गए, उनके जो पहले थे उनके कुछ मार्ग में बदलाव किया गया और जो जैविक उपचार है उसके लिए समाधान किया गया। इसके तहत जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बार हुआ 2016 में, उसके तहत जो गंगा टास्क फोर्स बटालियन का गठन किया गया और इसका जो उद्देश्य था ये था कि जो पूरी योजना है वो ग्रामीण स्तर पे उसका वाच होना चाहिए, ग्रामीण स्तर पे उसकी विकास होनी चाहिए और उसकी देखरेख हो तो ज़्यादा अच्छा है और हर ग्रामीण स्तर पे हर ग्राम अपने आप को एक बटालियन एज अ वॉलंटियर फील कर सके और उसकी इम्पोर्टेंस को समझ सके, जो काफ़ी अच्छी बात थी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो वर्तमान स्थिति है, जितने अभी हम लोग परियोजनाएं देखें उसका जो असर पड़ा, जो गंगा की सफाई के लिए इतनी सारे हमने मिशन परियोजना लेके आए तो उसका जो असर पड़ा काफ़ी पॉजिटिव नहीं रहा, ठीक है। और काफ़ी उसके साफ दिखाने के लिए बहुत सारे ऐड भी कराए गए, ठीक है, और उस ऐड पे बहुत करोड़ों करोड़ों खर्च किया गया, लेकिन गंगा की सफाई में कोई असर मतलब कि एक इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव असर नहीं देखने को मिला। लेकिन अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो अभी पिछले 35 से 40 दिनों में जो हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है कोरोना
महामारी की वजह से, ठीक है। तो उसका जो असर पड़ा है गंगा ही नहीं अभी तो इसके देश की बहुत सारी और भी नदियां हैं, उन सब पर काफ़ी सकारात्मक असर नहीं पड़ा है। सबकी वाटर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट है, और कुछ इम्प्रूवमेंट थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। अभी हरिद्वार में एक स्थित जगह है हर की पौड़ी, वहाँ के बारे में एक रिपोर्टिंग आई, जो रिपोर्टिंग है वो उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने जारी किया। उस रिपोर्टिंग के आधार पे जो है, रिपोर्टिंग के अगर देखें तो उसके आधार पे जो गंगा, वहाँ की गंगा है, गंगा का पानी है, उस पानी को हम गिलास में एक क्लोरीन की गोली डाल करके हम उसे पीने के लिए यूज कर सकते हैं। इस कदर वहाँ की पानी में सुधार हुआ है। तो अब दोस्तों सोचने और डिस्कशन का मुद्दा ये है कि जो गंगा का पानी है उसमें हम जो 35 सालों में, पिछले 35 सालों से प्रयास कर रहे हैं, अगर देखें तो 1985-86 से स्टार्ट कर दिए और ये 2020 आ गया, तो पिछले 35 सालों में जो सुधार नहीं कर पाए वो महज 35 से 40 दिनों में सुधार दिख रहा है। और सही पूछिए तो हमें इसी सुधार की जरूरत भी थी और इसी की हम प्रयास भी कर रहे थे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर हमने अभी तक 35 सालों में क्या किया। अगर बजट की देखें तो लगभग 22,000 करोड़ रुपए अभी तक खर्च कर चुके हैं इसके पीछे हम लोग। अगर सही मायने में देखें तो अगर उपयोग किया जाता उस पैसों का तो निश्चय ही गंगा अब तक साफ हो गई होती, लेकिन नहीं हुई। तो इसके पीछे कारण क्या है, इस विषय पे सबको सोचना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपसे बिल्कुल ही बोलने में थोड़ा भी मुझे वो नहीं है, मैं बिल्कुल ही स्पष्ट बोल रहा हूँ कि अगर भारत में कोई सांप्रदायिक मुद्दा हो या मंदिर मस्जिद की बात हो, उसमें तो लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लेते हैं, चाहे वो किसी भी तबके के लोग हों, सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। पूरी देश की जो जनता है वो एक्टिव मोड में आ जाती है। मगर जब भी अगर पर्यावरण की बात हो, उससे संबंधित कोई बात हो, तो कोई इस पर ध्यान नहीं देता, जो बहुत ही अहम मुद्दा है हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब कि टॉपिक है और बहुत ही अहम सवाल होना चाहिए हमारे पास इसको लेकर के, जो हम नहीं करते। इस विषय पे भी हम सबको सोचना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब जो ये लॉकडाउन से जो असर बाहर निकल के आया, जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया स्पेशल पर्यावरण से संबंधित, बाकी ह्यूमन बीइंग के लिए तो ये एक महामारी है और नो डाउट बहुत बुरा असर पड़ा है, लेकिन अगर पर्यावरण की बात करें तो इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि अगर हम जो हमारा प्रदूषण कंट्रोल के लिए जो पॉलिसी है, जो हमारे सारे सीवेज प्लांट्स हैं इत्यादि, जो भी इन सब का अगर हम प्रबंधन सही तरीके से और इम्प्लीमेंट, जो भी लॉ और पॉलिसी है उसका इम्प्लीमेंट अगर हम सही तरीके से अगर करते हैं, तो जो ये गंगा का पानी निर्मल जो थोड़ा बहुत हुआ है उसे हम बनाकर रख सकते हैं, ठीक है। और इस विषय पे सोचना भी चाहिए। और जैसे लॉकडाउन खुलता है, सारी चीज़ें जितनी जल्दी हो मतलब एज यूजुअल पहले जैसे हो जाए, जो बहुत अच्छी बात है, और इस पर ध्यान रखें तो ये चीज़ हमेशा बरकरार रखी जा सकती है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट टॉपिक के लिए हिंदुस्तान क्लिप को सब्सक्राइब करिए और जितना अधिक से अधिक हो सके अपने मित्रों और साथियों के साथ